नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का मेरा एक कंटेंट का टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी में ओशियनोग्राफी से। स्टार्टिंग में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे पहले महासागरीय उच्चावचों की, जिसमें देखेंगे महासागरीय उच्चावच कौन कौन से होते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, मैदान और गर्त। सबसे अच्छी जानकारी तो इनकी एक डायग्राम के माध्यम से ले सकते हैं, जिसे हम हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं। और इस डायग्राम के माध्यम से इनकी गहराई को और ग्राफ के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। महासागर प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। ये पृथ्वी के गहरे क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत है तथा इसमें पृथ्वी की विशाल जल राशि संचित है। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से स्वाभाविक रूप में इतने करीब हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। फिर भी भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी एवं आर्कटिक महासागर। जिस प्रकार स्थलीय भाग पर पर्वत, पठार व मैदान आदि पाए जाते हैं, उसी प्रकार महासागरीय नितल पर भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। महासागरीय नितल अथवा अधस्तल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सेकंड है महाद्वीपीय मग्न ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप। थर्ड है गहरे समुद्री मैदान, डीप सी प्लेन। तथा लास्ट फोर्थ है महासागरीय गर्त या ओशियन डीप्स। अब इनका एक एक का हम इनकी गहराई, इनका स्लोप कितना होता है, इनमें कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसको लेके स्लाइड बाय स्लाइड स्टडी करते हैं। सबसे पहला है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई में एक महासागर से दूसरे महासागर के बीच भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। यहाँ लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछट अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। समुद्र में जो भी प्राकृतिक गैसों एवं पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं, उन सब का संबंध महाद्वीपीय मग्न तट से ही है। ये महासागरीय नितल के 8.6% भाग पर फैले हैं। और महाद्वीपीय मग्न तट का एक और आपको बताऊं कि समीप जितना उच्चावच होगा या कोई पर्वत होगा, तो उसके विपरीत महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई पाई जाती है। अर्थात समीप उच्चावच होगा तो महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई कम पाई जाएगी। इसमें नेक्स्ट है महाद्वीपीय मग्न ढाल। मग्न तट तथा महासागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। इसकी ढाल प्रवणता मग्न तट के मोड़ के पास से सामान्यतः 4 से अधिक होती है। मग्न ढाल पर जल की गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। मग्न ढाल समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% पर फैला है। मग्न ढालों पर सागरीय निक्षेप का अभाव पाया जाता है। देखिए, मग्न तट पर सागरीय निक्षेप पाए जाते थे क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा नहीं है और उसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, तो वो रिसोर्स का सबसे अच्छा जोन होता है। लेकिन मग्न ढाल का स्लोप अधिक होने की वजह से यहाँ पर डिपॉजिट या निक्षेप नहीं पाए जाते हैं, तो मग्न तट की तुलना में मग्न ढाल का महत्व कम होता है। इसमें नेक्स्ट है गहरे समुद्री मैदान। गहरे समुद्री मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। इनकी गहराई
3000 से 6000 मीटर तक होती है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 70% से अधिक क्षेत्र पर इनका विस्तार पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि इनका विस्तार भिन्न भिन्न महासागरों में भिन्न भिन्न है और सर्वाधिक मैदानों का विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। तो सब महासागरीय उच्चावचों की बात की जाए तो इन 4 उच्चावचों में से सर्वाधिक भाग पर पाया जाने वाला है गहरे समुद्री मैदान। नेक्स्ट है महासागरीय गर्त। ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं, नाम से ही क्लियर है। और ये महासागरीय नितल के लगभग 7% पर भाग पर फैले हैं। आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। लंबे गर्त को खाई या ट्रेंच, जबकि कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे गर्त को गर्त या डीप्स कहते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त या ट्रेंच मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी काफ़ी बार पूछा जाता है और आपसे मैपिंग में भी पूछा जा सकता है कि मैरियाना गर्त की लोकेशन आपको दिए गए मैप में दर्शाइए। ये पूछ सकता है कि विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है, जिसमें प्यूर्टो रिको, मैरियाना, रोमांस से कई ऑप्शन दे सकता है। तो उसका आंसर होगा मैरियाना गर्त। इनके अलावा कुछ और उच्चावच भी पाए जाते हैं जिनको हम गौण भागों में विभाजित करते हैं, जैसे मध्य महासागरीय कटक या मिड ओशियन रिज। मध्य महासागरीय कटक नवीन बेसाल्ट चट्टानों की एक पर्वतीय श्रृंखला के समान है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये अंतर्जलीय पर्वत तंत्र के समान है, जिसमें विविध पर्वत श्रेणियां एवं घाटियां पाई जाती हैं। मध्य अटलांटिक कटक सबसे लंबा महासागरीय कटक है, जो उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में विस्तारित है। अर्थात सभी महासागरों में सर्वाधिक कटक का विस्तार या क्षेत्रफल अटलांटिक महासागर में है। बात करें अगले उच्चावच की तो इसमें आता है एटॉल या प्रवाल द्वीप। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित छोटे आकार के द्वीप होते हैं। ये गहरे अवनमन या डिप्रेशन को चारों ओर से घेरे रहते हैं। भारत का लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप का सुंदर उदाहरण है। प्रवाल द्वीप का पूरा चैप्टर आएगा आपको ओशियनोग्राफी में आगे। इसकी प्रवाल की पूरी डिटेल अपन स्टडी उसको उस चैप्टर में करेंगे। और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। वो भी एक अवरोधक प्रवाल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इसमें समुद्री टीला या सी माउंट। नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है परंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंचता, समुद्री टीला कहलाता है। ये मुख्यतः ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। प्रशांत महासागर स्थित एम्परर समुद्री टीला, जो हवाई द्वीप का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। बात करें लास्ट उच्चावच की, जिसमें अंतः सागरीय कंदरा या सबमरीन कैनाइंस आती है। महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न ढाल पर सकरी गहरी तथा खड़ी दीवार वाली घाटियों को महासागर के अंदर होने के कारण अंतःसागरीय कंदरा अथवा कैनाइन कहते हैं। हडसन कैनियन विश्व का सबसे चर्चित अंतःसागरीय कैनियन है, जबकि स्थल भाग पर सबसे चर्चित कैनियन कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन है। तो ये सबसे पहले जो ग्राफ बताया था वो, और ये सारे उच्चावच बताए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जितना भी ओशियनोग्राफी का हम टॉपिक पढ़ेंगे,
इन सभी की चर्चा प्रत्येक टॉपिक में होगी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।